जय श्री कृष्ण। अभी अक्षय नवमी आ रही है, तो अक्षय नवमी में विशेष रूप से पेठा की सामग्री आवे है भोग में। तो पेठा बनाना सबन को बहुत ही ऐसा लगे कि बहुत टफ है। एक्चुअल में देखे जाए तो बहुत ही सरल प्रकार है, सिर्फ थोड़ा यहाँ में पेशेंस को काम है। तो देखे अपन यहाँ की बनावे की विधि। यहाँ पर मैंने 1 किलो पेठा लियो है, या को बाजार में आप लेवे जाओ तो पेठा कहो जाए या फिर सफेद पम्पकिन कहो जाए, इंग्लिश में या को एश गोड कहे जाए। या को मैंने अच्छे से खासा कर लियो है। अब अपन या की अच्छे से मोटी वाली छिलका निकाल लेवेंगे और फिर या के मोटे मोटे टूक करेंगे। यहाँ पर मैंने टूक कर लिए हैं। बड़े बड़े टूक रखवे के हैं, छोटे टूक नहीं करवे के। और अब टूक को अपन टूथपिक से अपन को यहाँ में छेद कर देवे के। हर एक टूक में अपन को छेद करने आवश्यक है। अपन ने यहाँ में छेद कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने पानी लियो है, सादो जल लेवे को है। और यहाँ में 1 बड़ो चम्मच मैंने 1 टेबल स्पून चूना को पाउडर लियो है। चूना अपन को बाहर से गीलो मिले हैं, वो गीलो चूना अपन को घर में एक डिश में सुखा लेवे को पंखा नीचे। दूसरे दिन वो एकदम से कड़क हो जावे पत्थर जैसो, फिर या को अपन को पाउडर कर लेवे को। तो ये पाउडर वाला चूना है, वो 1 टेबल स्पून है, वो यहाँ में मैं बदलाऊंगा। और अब मैं ये जो पेठे हैं वो यहाँ में मैं बदलाऊंगा। या को अपन को 12 घंटा के लिए भिगो देवे को है। और अच्छे से या को अपन मिला लेवेंगे। जो चूना है वो तो घुल ही जावे को। और अब 12 घंटा के लिए या को ढक के रख देवे को है, फिर आगे की प्रोसेस अपन करेंगे। यहाँ पर मैंने 12 घंटा के लिए याकू भिगो दियो हो तो चूना के पानी में। फिर याकू मैंने 4 से 5 बखत स्वच्छ जल से अच्छे से खासा कर ली है। या में से जो चूना को जो भाग होता है वो निकालना आवश्यक है। चूना के पानी में अपन या को या लिए भिगोवे कि यासु जो ये पम्पकिन में जो चिकास है वो निकल जावे और जो पम्पकिन है वो स्टिफ रहे, वो नरम नहीं पड़े या लिए। तो अभी अपन या को उबालवे के लिए रखेंगे। तो या को अंदाज से अपन को 8 से 10 मिनट के लिए उबालवे को है। तो ये स्वच्छ पानी जो दूसरों मैंने खासा कर लियो है, फिर वालो जल है, तो या में अपन या को उबालेंगे। अंदाज से 10 मिनट हो गए हैं या को उबालते उबालते। अब ये जो अपने जो पेठा के जो पीस है वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो अब अपन गैस बंद करेंगे। 10 मिनट तक उबालना चाहिए, 8 से 10 मिनट। जब ये ट्रांसपेरेंट जैसे हो जावे तो समझ वेको कि अपने जो पेठा है वो उबल के तैयार हो गए हैं। अब याको अपन छलनी में निकाल के याको जो एक्स्ट्रा जल है वो निथार लेवेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख रहे हो मैं। या कढ़ाई में मैंने अंदाज से 350 ग्राम चीनी को मिक्सी में या को पाउडर कर लियो है। और ये चीनी को पाउडर या में मैं बदलाऊंगा। और जो अपन ने जो पेठा उबाल के तैयार किए हैं वो जो गरम है, गरम ही अपन को यहाँ में पधरा देवे के हैं, ठंडे करवे की आवश्यकता नहीं है। पानी जो भी है वो सारो निथार लेवे को। और अब अच्छे से या को मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट आप देवे को है। तो या कोई जल जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीज होवेगा और फिर या की चाशनी अपन करेंगे। अच्छे से अपन ने पूरा मिला लियो है, या में जो पीसी भाई चीनी है वो मिला ली है। तो अब 10 मिनट बाद आगे की प्रोसेस अपन करेंगे। 10 मिनट हो गई है। अपन देख सकें कि जो अपन ने बूरा मिलाया हो तो वहाँ में
ये जो पेठा की जो अंदर जो जल है तो वो रिलीज़ हो गया है और पूरा पानी पानी हो गया है। अब या को अपन बॉईल करके या की ही चाशनी सिद्ध करके पेठा सिद्ध करेंगे। तो अपन ने गैस ऑन कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर अपन या को उबालेंगे जब तक कि चाशनी एकदम से कड़क मठड़ी जैसी नहीं हो जावे। या को बीच बीच में चलाते रहने को आवश्यक है। अपन ने यहाँ में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है। जो पेठा में से जो पानी रिलीज हुआ है बाकी ये चाशनी बन गई है और ये उबलवे को शुरू हो गया है। जब तक ये कंप्लीट रूप से ड्राई नहीं हो जावे, जैसे मठड़ी के ऊपर अपन चाशनी पवावे तब जैसी जो कंसिस्टेंसी होवे ऐसी कंसिस्टेंसी होवे तब तक अपन को या को उबालवे को है और या को चलाते रहवे को है, नहीं तो नीचे शक्कर जल जावेगी। सो या को बीच बीच में चलाते रहना आवश्यक है। चाशनी की कंसिस्टेंसी एकदम से थिक होने लग गई है, एकदम से चाशनी जाड़ी हो गई है और अपन को या को चलाते रहने को है जब तक ये अच्छे से सूख नहीं जावे या को सारो जल और कड़क चाशनी नहीं बन जावे। चाशनी अब ऑलमोस्ट जमवे की तैयारी में है। एकदम अच्छे से गाढ़ी चाशनी हो गई है, लेकिन अच्छे से जब तक सफ़ेद रंग की चाशनी नहीं हो जावे और सारो जो लिक्विड फॉर्म है वो ड्राई नहीं हो जावे तब तक अपन को चलाते रहने को है। अब 2 से 3 मिनट में अपना जो लिक्विड फॉर्म है वो ड्राई हो जाएगा। तो अभी अपन को खूब सावधानी रख के या को चलाते रहने को है। सारो जल लगभग जल गया है और अब ये सूखने की तैयारी है। आप देख सको एकदम से वाइट होने लग गया है। अब यहाँ स्टेज पे एक दूसरे को चिपके नहीं आ ली, अपन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको और चलाते ही रहे कोई, नहीं तो सारे जो पेठा है वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो अब अपन को बहुत ध्यान रख के या को चलाते रहे को। देखो पूरा ये जो है मठड़ी की तरह सूख गया है और सारो चाशनी को जो जल है वो जल गया है। अब और आधी मिनट अपन या को चला लेंगे। चाहो तो आप फ्लेम थोड़ी स्लो कर सको। एकदम से स्नो वाइट हो गया है और एक भी जो अपना पेठा है वो एक दूसरे से चिपक्यो नहीं है और जो एक्स्ट्रा चीनी थी वो भी निकल जाएगी जैसे ठंडो हो जाएगा वैसो। तो अब अपन गैस बंद कर लेंगे और गैस बंद करे पीछे भी अपन को या को 1 मिनट तक चलाते रहे को। तो जो एक्सेस शुगर जो है वो निकल जाएगी और जितनी आके ऊपर आवश्यक है उतनी लगी रहेगी। फिर ये जो एक्सेस जो शुगर है वो अब कोई भी दूध घर में वापर सको। हाँ, फिर थोड़ा ठंडो होवे पीछे अपन या को और पात्र में या को पधरा लेवेंगे। अंदाज 10 मिनट के बाद मैंने या को थाली में पधरा लिए हैं और एकदम से ड्राई है और अब ये बिल्कुल भी ठंडे हो जावे फिर अपन या को डिब्बा में भर सके और डिब्बा में 10 से 15 दिन अपन या को स्टोर कर सके। बाहर ही फ्रीज में रखने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सके कि या में दूसरे दिन अपन देखे डिब्बा खोल के और पूरा जल निकल आयो हो या को और ये एकदम से नरम हो गए हो, तो भी अपन को बिल्कुल भी घबरावे की आवश्यकता नहीं है। वहाँ जल के संग ही फिर से अपन को ये प्रोसेस करवे कि जो अपन ने चाशनी अपन ने जो अभी सिद्ध करी बगैर जल की, वही हिसाब से अपन को वो जल लेके ही और जो पेठा है वाको फिर से गैस पे हाई फ्लेम पे चलाते रहवे को। फिर दूसरी वक्त कोई चीनी या जल मिले हुए की आवश्यकता नहीं है।
सिर्फ वा जल और जो पेठा जो है वा में अंदर वाके संग फिर सो अपन को हाई फ्लेम पे चलाते रहवे को जब तक ये ड्राई नहीं हो जावे। ये होवे को रीज़न ये है कि कहीं बखत अपन ने जो उबालवे को प्रोसेस हुआ में थोड़ो भी कच्चोपन रह गयो हो, या जब ये चाशनी को प्रोसेस अपन ने कियो हो और तभी भी थोड़ो भी जल को भाग रह गयो हो, तो ऐसे हो सके हैं, कई बार ऐसे होवे हैं। तो घबरावे की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और ये प्रोसेस करोगे फिर आपके पेठा में से दूसरी वक्त आप गैस पे चला लोगे, फिर वहां में से पानी नहीं निकलेगो। जो थोड़ो भी पानी को भाग रहेगो वो निकल के ऐसे हो जावेगो लिक्विड फॉर्म, लेकिन दूसरी वक्त ये प्रोसेस करवे सो ये समस्या नहीं होवेगी। तो ज़रूर सो आप ये सिद्ध कीजिए। बहुत ही सरल प्रकार है ये सामग्री को और एकदम सुसूखे होवे हैं, बिल्कुल भी यहाँ में आपको जल जैसा नहीं लगेगा। आपको ये केसरी सिद्ध करने होए तो अभी जब अपन यहाँ में बुरा मिला के रख देवे 10 मिनट के लिए और फिर अपन उबालवे के लिए शुरू करें हैं, तभी आप यहाँ में केसर घोटियो भयो केसर आप यहाँ में पधराओगे तो केसरी रंग को, केसर फ्लेवर को जो पेठा है वो सिद्ध हो जाएगा। और सफ़ेद तो अपन ने जो देखे या प्रकार से ये हम इलायची पधरावे की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो जो या को जो फ्लेवर है वो नहीं आवेगो। तो इधर आप प्लेन रखो या फिर केसर फ्लेवर के। तो या प्रकार से आज अपन ने पेठा बनावे को देखियो। तो आपने देखियो होगा कि जो पेठा बनाने का प्रोसेस है बहुत ही सरल है, सिर्फ अपन को थोड़ी कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता है जो मैंने वीडियो में दिखाई है। और याद इन अक्षय नवमी के दिन कई घरन में पेठा के संग जो ये सफेद पम्पकिन है जाको क्रशमांड भी कहो जाए है, वहाँ में सुबंतो टोकरी भी आवे हैं भोग में और बिलसारू भी आवे हैं। तो बिलसारू बनावे के लिए जो मैंने पहले के वीडियोस देखोगे आप तो वहाँ में आपको टेटी को बिलसारू दिखेगो। तो वही हिसाब से आप ये वाइट पम्पकिन में से भी बिलसारू सिद्ध कर सको हो। और टोकरी बनावे के लिए जो ये वाइट पम्पकिन है वहाँ के मीडियम टूक करके घी या तेल में तड़का देके और फिर यहाँ में जल पधरा के चढ़वे देवे को और फिर मन चाहे मसाला वहाँ में पधरा सको हो। या तरह से आप जो दूधगर दरे हैं वो भी ये टोकरी या की वाइट पम्पकिन की पेठा और बिलसारू ये तीनों सामग्री पुड़ी के संग आप अरोगा सको हो। जो दूधगर धर है वो ये सब सामग्री धर सके हैं और सकड़ी अनसकड़ी वाले जरूर से धर ही सके हैं। तो जरूर से आप ये सिद्ध कीजिए। मैं 100% कहूँ कि ये सामग्री सुंदर सिद्ध होगी। और जो भी आपकी सामग्री बने हैं वो आप आपके प्रतिभाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आगे अब शीतकाल शुरू हो रहा है, 2 दिन बाद देव प्रबोधिनी के बाद शीतकाल को क्रम शुरू हो जाएगा। तो शीतकाल में भी आती कई सारी सामग्रियां अपन बनावे को देखेंगे। कई लोगों ने बादाम चाकी बनावे के लिए लिखियो है, तो अपन बादाम चाकी बनावे को देखेंगे। या के अलावा गुड़ पापड़ी में अपन बाजरा की गुड़ पापड़ी कैसे सिद्ध होवे वो देखेंगे। खजूर में से बनती विविध सामग्री शीतकाल में जो भोग में आवे वो अपन देखेंगे। तो मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जो आगे और वीडियोस आवेंगे तो आपको देखने मिलेंगे। तो मिले अपन अगले वीडियोस में। जय श्री कृष्ण।